एक बार फिर से आप तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। आज 2 फरवरी की तारीख है, रविवार का दिन है, इतवार का दिन है, लिहाज़ा छुट्टियों का दिन है, लेकिन खबरों की कोई छुट्टियाँ होती नहीं, लिहाज़ा खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बजट की। आपको पता है कल ही केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है वार्षिक बजट, एनुअल बजट, आम बजट जो है पेश किया और ये उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर ही बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है कि वो 8वीं बार इस बजट को पेश कर रही हैं। बहरहाल इस बजट में खास करके मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्ग को खास रियायत देने की घोषणा की गई है। खास करके टैक्स स्लैब में 12,75,000 तक आय वाले लोगों के जो टैक्स है वो बिल्कुल शून्य कर दिया गया है, ज़ीरो कर दिया गया है। तो ज़ाहिर-सी बात है बड़ी राहत है। लेकिन बात सिर्फ टैक्स स्लैब में छूट की नहीं है। ख़ास बात ये है कि जो चुनावी राज्य हैं, ख़ास करके बिहार जैसे राज्यों को खूब जो है भर-भर के उनको सौगात दी गई है, योजनाएँ दी गई हैं और उनको उन पर खूब मेहरबानियाँ की गई हैं। और कहीं न कहीं चूँकि इस साल 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है, लिहाज़ा उसके मद्देनज़र इन घोषणाओं को देखा जा रहा है। जबकि पड़ोसी राज्य झारखंड जो एक मिनरल स्टेट के तौर पर जाना जाता है, वो उसके लिए सीधे तौर पर किसी भी योजना की घोषणा नहीं की गई है। हालाँकि अलग जो योजनाएँ चलेंगी, उसका लाभ झारखंड को भी मिलेगा निश्चित तौर पर, लेकिन झारखंड के लिए अलग से कोई योजना की घोषणा नहीं की गई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं यहाँ के राजनीतिक दल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल सोशल मीडिया पर लिखा कि यहाँ के जो सांसद हैं बीजेपी के विपक्ष के, वो सिर्फ़ पार्लियामेंट में जाकर सिर्फ़ ताली बजाते हैं, झारखंड के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। झारखंड को एक इस बार फिर से ठगा गया है। सत्ता पक्ष यानी इंडिया गठबंधन के लोग झारखंड में इस बजट को कहीं न कहीं नकार रहे हैं और बता रहे हैं ये बजट जो है निराशाजनक है झारखंड के लिहाज से। इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है युवाओं को, बेरोज़गारों को, नौजवानों को कुछ भी नहीं दिया गया है। आदिवासियों, मूलवासी इससे महरूम नज़र आते हैं। जबकि जो इन एनडीए गठबंधन है यानी कि बीजेपी हो, जेडीयू हो, एलजेपी हो या फिर आजसू पार्टी हो, इन तमाम लोगों ने इसकी सराहना की और कहा कि बजट में आम लोगों को, मिडिल क्लास को ख़ास रियायत दी गई है। तो ज़ाहिर-सी बात है पक्ष-विपक्ष के के तौर पर लोग इसे देखते हैं और फिर अपने राजनीतिक सोच और फ़िक्र के हिसाब से इसकी विश्लेषण की जा रही है। जैसे मैंने बताया कि इस बजट में जो है टैक्स स्लैब को ख़ास तौर पर रियायत दी गई है जिसमें 12,75,000 तक आय वाले को यानी कि शून्य जो है उनको टैक्स देना पड़ेगा। साथ ही जो नया टैक्स बिल है वो अगले सप्ताह उसको विधेयक के तौर पर लाया जाएगा और वो एक नई शुरुआत जो है वो टैक्स के क्षेत्र में की जा रही है जिसमें और पारदर्शिता लाने की बात कही जा रही है। अ, खास करके इस बजट में ये कहा गया है कि जो 3 साल में करीबन 3 करोड़ रोज़गार के अवसर जो है सृजित होंगे, ये बड़ी बात है। गिग वर्कर्स के लिए जो है उनको सहूलत दी गई है, उनको 5 लाख तक जो है इलाज की सुविधा मिलेगी, उनके लिए अलग से आईडी कार्ड होगा, उनका एनरोलमेंट होगा। कहीं न कहीं उनकी अपनी पहचान और आइडेंटिटी भी बनेगी क्योंकि गिग वर्कर्स की संख्या लगातार जो है बढ़ती जा रही है। एससी-एसटी महिलाओं के लिए 2 करोड़ तक का लोन उनको दिया जाएगा। तो ज़ाहिर-सी बात है इससे झारखंड को भी लाभ होगा, लेकिन मैंने जैसा कहा कि झारखंड को सीधे तौर पर कोई अलग से कोई योजना नहीं दी गई है। इसके अलावा जो है बजट में सेंसेक्स को ये बजट जो है बहुत नहीं पसंद आया है और शेयर मार्केट ने इस बजट को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाया है। मात्र 5 अंक बढ़ कर के सेंसेक्स बंद हुआ है। तो ज़ाहिर-सी बात है सेंसेक्स का अपना जो विश्लेषण है वो निवेशकों का वो कहीं न कहीं ये बजट को अपने तौर पर वो खरा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर रिएक्ट नहीं किया है। हालाँकि जैसे मैंने कहा कि बजट में झारखंड को लेकर घोषणाएँ नहीं की गई हैं, लेकिन अलग से जो योजनाएँ चलेंगी उसका लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात ये भी है कि 5 फरवरी को जो है दिल्ली में वोट डाले जाएँगे, उसको लेकर भी कहीं न कहीं इस बजट की को लेकर कहा जा रहा है कि उसको मद्देनज़र भी कहीं न कहीं इस बजट में प्रोविज़न किए गए हैं ताकि जो आम लोग हैं, जो मिडल क्लास है, जो मध्यम वर्ग है, वो कहीं न कहीं वो बीजेपी के पक्ष में और एनडीए के पक्ष में जा सकता है क्योंकि उनको खास तौर पे रियायतें मिली हैं, उनका पैसा बचेगा, उनको सहूलतें मिली हैं। इसी तरह 2025 में अंत में जो है बिहार में चुनाव है, लिहाज़ा उसको लेकर कई घोषणाएँ की गई हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि ये एक बड़ी घोषणा के तौर पर ज़रूर देखा जाना चाहिए कि टैक्स स्लैब में बड़ी रियायत दी गई है। इससे कहीं न कहीं जो सैलरीड लोग हैं, उनको कहीं न कहीं फ़ायदा होगा। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है कि जो लोग नॉन सैलरीड हैं, जो लोग रोज़गार के लिए भटक रहे हैं या जो लोग ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं जिनको कोई आय का कोई स्रोत फ़िक्स नहीं है, उनके लिए कुछ ख़ास प्रोविज़न नज़र आना चाहिए। उनके फ्यूचर को लेकर के, उनके जीवन यापन को लेकर के कुछ व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए, ताकि उनका जीवन यापन भी आसान हो सके। जैसा कि गिग वर्कर्स के लिए किया गया है, ये बहुत वेलकम की बात है गिग वर्कर्स को कहीं न कहीं सहूलतें दी गई हैं। लेकिन जो और भी
असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उनको क्या कुछ रियायतें मिल सकती हैं, उनका जीवन किस तरह से आसान और सरल हो सकता है, इस बात की भी कोशिश होनी चाहिए बजट में। बहरहाल, बजट को लेकर अपना-अपना नज़रिया है, लेकिन जो सबसे बड़ी इसकी सफलता के तौर पर जो देखा जा रहा है, वो ये है कि टैक्स स्लैब में जो है बढ़ोतरी की गई है। इससे करीबन लाखों लोगों को जो है इससे फ़ायदा होगा। बहरहाल, दूसरी खबरों की चर्चा करते हैं। आपको पता है कुंभ में जो स्टैम्पेड हुआ, जो भगदड़ हुई, उसको लेकर के वहाँ की योगी सरकार की आलोचना हो रही है। कहा जा रहा है कि अब तक जो है वहाँ की सरकार ने आँकड़ों को प्रस्तुत नहीं किया, जबकि वही सरकार जो है हर दिन बढ़-चढ़ के ये आंकड़े बताती थी कि आज कुंभ में इतने लोगों ने स्नान किया, इतने करोड़ लोग आए, इतने लोग करोड़ लोग गए, लेकिन एक स्टैम्पेड के सही आंकड़ा जो है सरकार जारी नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार जानती है इससे फिर उसकी आलोचना होगी। तो इसकी लेकर के इसकी मुखालफत की जा रही है विपक्षी पार्टियों के द्वारा। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का दुमका में जो है 46वां स्थापना दिवस समारोह है। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जो है मौजूद रहेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। एक खबर ये भी आई थी कि जो सीता सोरेन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की पूर्व विधायक, पूर्व नेता, वो आज विधिवत तौर पर जो है शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन अंदर खाने इस बात की चर्चा चल रही है और ये अनकरीब है कि वो पार्टी में शामिल हो जाएगी। हालांकि आधिकारिक घोषणा का इंतजार जरूर किया जाना चाहिए। इस बीच पलामू से एक अजीब-सी खबर आई है। पलामू में आपको ये जानकर हैरत होगी कि एक राजस्व कर्मचारी हैं, उनका नाम है मुकेश कुमार। वो विभाग से छुट्टी लेते हैं 2 महीने के लिए और पटना में जाकर 2 महीने की सज़ा काटते हैं और फिर जाकर वो ड्यूटी जॉइन करते हैं। तो आप देखिए किस तरह से जो दूसरे राज्यों के लोग हैं, वो किस तरह से झारखंड को चपत लगा रहे हैं कि दूसरे राज्यों में वो किसी ऐसे वांटेड हैं और उनको गिरफ्तारी होती है, उनको सज़ा काटनी पड़ती है, वो यहाँ से छुट्टी लेकर जाते हैं, सज़ा काटते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो इस तरह से कहीं न कहीं झारखंड का आदिवासी, मूलवासी समाज और यहाँ पर रहने वाले लोगों में नाराज़गी भी बढ़ती है कि किस तरह से बाहर के लोग जो झारखंड को खोखला करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस बीच जैक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने को लेकर के भी नाराज़गी बढ़ रही है। इसको लेकर के कोर्ट के शरण में जाने की तैयारी की जा रही है। जेपीएससी चेयरमैन को लेकर के अब तक कोई कंफर्मेशन पुष्टि नहीं हुई है। ये माना जा रहा है कि आईपीएस अधिकारी जो है आर के मलिक, उनको जो है जेपीएससी का ज़िम्मेदारी दी जा सकती है। हालाँकि आधिकारिक तौर पर इसकी सूचना अभी नहीं मिली है। हालाँकि वो रिटायर हो चुके हैं, लिहाज़ा सरकार उस पर उनके नाम पर मुहर लगा सकती है। इसके अलावा सीजीएल के मामले में आपको पता है 26 मार्च को इस मामले की सुनवाई होगी। देखना दिलचस्प होगा कोर्ट का क्या कुछ निर्णय आता है। तब तक रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक लगी है। सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया, जिसमें आपको पता है कि जो जेटेट की परीक्षा से सीटेट के अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। इससे उनको कहीं सेटबैक लगा है। हालाँकि वो रिव्यू में जाने की बात भी कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी खबरें हैं, उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे। लेकिन जो झारखंड से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर देखें तो झारखंड में जो बजट को लेकर के जो झारखंड राज्य को इग्नोर किया गया है, उसको लेकर नाराज़गी है सत्ता पक्ष में और उसको लेकर के राजनीति भी खूब होती हुई नज़र आ रही है। तो अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।